हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का हिंदी का चैप्टर नंबर 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। एक डाकिया है कंवर सिंह, जिनके बारे में ये जो है पूरा चैप्टर है। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने बहादुरी से जो कुछ लूटने के लिए या कुछ लेने के लिए उनके वहाँ पर आए थे पोस्ट ऑफिस में, और उन्होंने कैसे उन सब चीज़ों को बचाया था और वो सब किया। तो ये सब इस चैप्टर में बताया गया है। सबसे पहले TLO क्या है कि एक बच्चे को जो है इनसे क्या क्या चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। पाठ में आए जो भी नए शब्द उनको पढ़ने और अर्थ लिखने में सक्षम, डाक सेवक को डाकिये के कार्यों को बताने में सक्षम कि वो क्या क्या कार्य करते हैं, विशेषण शब्दों को पहचानना, पाठ में आए अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में शुद्ध वर्तनी में लिखना, विभिन्न संचार के साधनों के बारे में सक्षम बताने में, और ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवा को पूरा करने में आने वाली परेशानियों को बताने में सक्षम। पहले हम कुछ कठिन शब्द कर लेते हैं। ऑफिस, ग्रामीण, रजिस्ट्री, पोस्ट कार्ड, पेंशन, नियुक्ति, मुख्यालय, ये वाला नहीं आएगा, मुख्यालय, स्पीति और इम्तिहान। उसके बाद आते हैं आपके शब्द अर्थ। छांटने यानी कि अलग करना, पुरस्कार, इनाम, मौत, मृत्यु, जरिया, तरीका, सम्मान, इज्जत, इम्तिहान, परीक्षा, तबादला, बदली, वेतन, तनख्वाह, वजह, कारण, और प्रतिदिन यानी कि हर रोज या फिर रोजाना। उसके बाद नए शब्द आते हैं। गुनगुनी, पुरस्कार, तिरछी, डाक, ग्रामीण, आदर, मुख्यालय, स्नो बाइट, गैंग्रीन, इम्तिहान, गर्व, भयंकर, दाखिल, प्रशस्ति पत्र, प्रतिदिन, साधन, बर्फबारी और परिवहन। उसके बाद आते हैं आपके शब्द अर्थ। गुनगुनी यानी कि हल्की गर्म वाक्य, सर्दियों में धूप गुनगुनी रहती है। पुरस्कार मतलब इनाम वाक्य, कंवर सिंह को 2004 में बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार मिला था। आदर, सम्मान और इज्जत वाक्य, लोग डाकिये का बड़ा आदर करते हैं। भयंकर, बहुत तेज, रोहित के पेट में भयंकर दर्द हो रहा है। वेतन, आमदनी या पारिश्रमिक यानी कि जो आप काम करते हैं उसका। तो वाक्य क्या होगा? मेरे पिताजी को हर महीने वेतन मिलता है। उसके बाद है नियुक्ति, तैनाती, कंवर सिंह की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश में थी। इम्तिहान, परीक्षा, सोहन ने 10वीं का इम्तिहान प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। मुख्यालय, प्रधान कार्यालय, डाक विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, यानी कि जो हेड ऑफिस आप बोल सकते हैं वो। प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा या तारीफ का पत्र, कंवर सिंह को उनकी बहादुरी के लिए प्रशस्ति पत्र मिला। दुर्गम, जहां पहुंचना मुश्किल हो, तो डाकिये दुर्गम स्थानों पर भी समय पर खत पहुंचाते हैं। बर्फबारी, बर्फ गिरना, पहाड़ी इलाकों में अप्रैल में भी बर्फबारी हो जाती है। स्नो बाइट, बर्फ से नीला निशान या फिर सुन्न पड़ जाना। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है या बहुत ज़्यादा ठंड होती है और आपकी बॉडी का कोई पार्ट बाहर रह जाता है, तो ऐसे लगता है कि वो है ही नहीं। एक तरह से ऐसे फील होता है कि वो आपकी बॉडी का पार्ट है ही नहीं, बिल्कुल सुन्न हो जाता है, उसमें कुछ भी आपको पता नहीं चलता है। बर्फ में चलने से स्नो बाइट हो जाता है। तिरछी, टेढ़ी, पहाड़ों पर तिरछी ढलान है। उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। श्री कंवर सिंह कहाँ के निवासी हैं? तो श्री कंवर सिंह हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव के निवासी हैं। कंवर सिंह जी क्या काम करते हैं? डाकघर में पैकर के पद पर, यानी कि वो पैक करते हैं। आज भी गांव में कैसे संदेश पहुंचाया जाता है? तो गांव में डाक से संदेश पहुंचाया जाता है। हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? किब्बर गांव। बर्फ में अधिक देर चलने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो कौन सी है वो? स्नो बाइट। डाक सेवक को क्या क्या काम करने होते हैं? डाक सेवक को चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, पेंशन देने के लिए गांव गांव जाना पड़ता है। डाकिया बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तो एक परीक्षा एग्ज़ाम देना होता है आपको। हिमाचल में गांव कैसे हैं? हिमाचल के गांव छोटे छोटे हैं। सरकार ने कंवर सिंह जी को बेस्ट पोस्टमैन का इनाम क्यों दिया था? तो सरकार ने जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का जो इनाम था वो दिया था। अब लिंग बदलो है। सेवक, सेविका, नर, नारी, पुरुष, महिला, विद्वान, विदुषी, बेटा, बेटी, मालिक, मालकिन, लड़का, लड़की। विशेषण शब्द आते हैं, जैसे ढलान कैसी है? तिरछी। विशेषण मीन्स जिसमें आपको कुछ अलग पता चलता है। माँ बाप कैसे हैं? बूढ़े। स्थान क्या है? दुर्गम। भारतीय, डाक सेवा कौन सी है? भारतीय। इलाका कैसा है? पहाड़ी। काम कैसा है? कठिन यानी कि मुश्किल है। गांव ऊंचा है और धूप कैसी है? गुनगुनी। विलोम शब्द आते हैं उसके बाद में। सुख, दुख, साधारण, असाधारण, दुर्गम, सुगम, धूप, छाँव, दूर, पास, कठिन, आसान, सेवक, मालिक,
शहर गांव, ऊंचा नीचा, ग्रामीण शहरी। पाठ में से छाटकर अंग्रेजी के शब्द जो भी उसमें इंग्लिश वाले वर्ड्स आए थे वो। पोस्ट ऑफिस, बिल, किलोमीटर, ईमेल, रजिस्ट्री, मनी ऑर्डर, पार्सल, पोस्टमैन, ये वाले उसमें थे। देन सृजनात्मक लेख है, आपके घर में डाक कौन देता है, उनकी वर्दी कैसी होती है, पता करो और लिखो। या फिर डाकिये के बारे में, तो सेम चीज़ है। डाकिया समाज में जनसेवक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर भूमिका भी आएगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डाकिया डाक विभाग का कर्मचारी होता है। डाकिया खाकी रंग की वर्दी और खाकी टोपी पहनता है। डाकिया सदैव अपने पास एक थैला रखता है जिसमें कैश व पत्र होते हैं। डाकिया लोगों के घर घर जाकर पत्र पहुंचाता है। डाकिये का कार्य कठिन व थकाने वाला होता है और हमें डाकिये के साथ दयापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, यानी कि अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सो ये था आपका चैप्टर डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एंड उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।